नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक बार एक किसान परमात्मा से थोड़ा नाराज हो गया, क्योंकि परमात्मा की वजह से कभी बाढ़ आ जाया करती, कभी सूखा पड़ जाया करता, कभी धूप बहुत तेज हो जाया करती और कभी कभी तो ओले पड़ जाया करते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उनकी फसल नष्ट हो जाया करती थी। इसी वजह से वह किसान परमात्मा से नाराज हो जाता है। प्रिय दोस्तों, इसी दुख से तंग आकर के एक दिन वह किसान परमात्मा से कहता है कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। यदि आपको खेती बाड़ी की तन की भी जानकारी होती तो आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ऐसा कदापि नहीं करते। किसान और कहता है कि हे परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दे दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि मैं किस तरीके से अन्न के भंडार भरता हूँ। उस किसान की इन बातों को सुनकर परमात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। तुम्हारे काम में मैं कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। परमात्मा के इस वचन को सुनकर किसान बड़ा प्रसन्न होता है और किसान अपने खेत में गेहूं की फसल बो देता है। और जब धूप चाहता है तो धूप मिलती है, जब पानी की चाहत होती है तो पानी मिलता है। तेज धूप, ओले, आंधी, बाढ़, ये तो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ये तो आते ही नहीं थे, इनको तो किसान ने आने ही नहीं दिया था। समय के साथ साथ फसल बढ़ती जाती है और किसान की खुशी भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी और ना ही कभी देखी थी। इतनी गजब की, इतनी जबरदस्त किसानों के खेतों में फसल लहरा रही थी और किसान मन ही मन इस बात को सोच रहा था कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। किसान और कहता है कि बेकार परमात्मा इतने वर्षों तक किसानों को परेशान करते रहे और धीरे धीरे किसान की फसल बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे काटने का समय निकट आ जाता है। किसान की फसल पक जाती है, किसान फसल को काटने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगता है एकदम से छाती पर हाथ रखकर किसान बैठ जाता है, क्योंकि गेहूं की बालियों को देखता है तो उनके अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। जब किसान बड़ा दुखी हो जाता है और दुखी होकर परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, ये क्या हुआ? खेतों में इतनी गजब की फसल थी, लेकिन गेहूं की बालियों में दाना नहीं है, सभी बालियां खाली है, खोखली है। तब परमात्मा उस किसान से कहते हैं कि ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया था, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें झुलसने दिया, उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती, बारिश होती, ओले गिरते, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है और अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता रहता है। और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, इसकी जीवटता को उभारता है। जिस तरीके से सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, पीटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसकी सुंदरता उभर कर आती है और वह अनमोल बनती है। प्रभु और कहते हैं कि इसी तरीके से जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना होती, तो आदमी खोखला हो जाता है, मनुष्य खोखला रह जाता है, उस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। यह चुनौतियां ही है जो आदमी को रूपी तलवार की धार देती है, उसे सख्त और प्रखर बनाते हैं। अगर शक्तिशाली बनाना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाते हैं। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। परमात्मा और कहते हैं कि जो मनुष्य, जो इंसान अपने जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करता है, वह लोग दुखी रह जाते हैं। इसलिए यदि आप भी कुंदन बनना चाहते हैं तो प्रिय दोस्तों, अपने जीवन में संघर्ष करना मत छोड़ना। संघर्ष अपने जीवन में हमेशा करते रहना और हो सके तो अपनी औलाद को भी इस कहानी को जरूर सुनाना, ताकि वह भी अपने जीवन में संघर्ष से कभी पीछे न हटे। जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं वो लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।